Hey guys, welcome back to my new video. और myself Jafar Sadiq and I am the host of this channel. Please subscribe the video and subscribe the channel, like the video. आज के हम वीडियो में बात करेंगे हमारे क्लैन वॉर के अंदर हम आज हमारा जो क्लैन वॉर था वाइट डेवल के साथ था, क्योंकि मैं अभी सुबह सुबह उठा और देखा कि मतलब कुछ 45 मिनट्स ही बचे थे वॉर में। मैं बोला यार मैं तो आज अटैक ही नहीं करा। मैं वैसे ही अटैक करना चालू करा और मतलब देखिए 34 मिनट्स अगो पूरा अटैक्स करा अभी के अभी मैंने पहला अटैक करा जेफ से, जो कि इजी था बेस। बहुत मतलब कुछ मिनट्स के अंदर ही समटा गया पूरा बेस, इजी था। ऐसा लोड लेने की बात नहीं थी ये बेस पे, सही था सब, स्पीड से सब निपट गया। हाँ, इसके अंदर जेफ के अंदर मेरे को एक स्किन खुली है लूट बॉक्स में, लेजेंडरी। हाँ, लेजेंडरी बॉक्स के अंदर समर वाली इसकी आर्चर कोइन की, मज़ा ही आ गया। और फिर गरोजा से किया शिपॉन पे, सही था। 3 स्टार तो इजीली आ ही गया, मतलब ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी इस पर, ज़्यादा दिमाग भी नहीं लगाना पड़ा, इजी 3 स्टार ऐसे ही आ गया। तो मैं कहीं भी इसकी एबिलिटी यूज़ कर ली कि इजी 3 स्टार थे, तो मतलब कुछ लोड लेने की ज़रूरत ही नहीं थी इस टाउन हॉल पे। तो नेक्स्ट भी गरोजा से ही हुआ, जो कि था सोवन पे। ये भी इजी बेस था, इतना कुछ लोड लेने की ज़रूरत ही नहीं थी इस पर। उनके भी अटैकर्स एक नंबर थे, क्योंकि वो भी मतलब ब्रेक ले लेकर अटैक कर रहे थे, एकदम से सबने अटैक नहीं किया। मतलब नॉर्मल जैसे लोग ऑनलाइन आते हैं फिर अटैक करते हैं, वैसे अटैक कर रहे थे। और उन लोगों ये टाइम पे सब ऑफलाइन थे उनके क्लैन में, मैं देखा तो। और मैंने बोला यही परफेक्ट टाइम है उनको धप्पा करने का। यहाँ बढ़िया राजा से 3 स्टार, किंग इज़ बैक, योर फादर इज़ बैक। यहाँ पर मज़ा ही लावा हाउंड की, क्योंकि ये टोटम स्पेल ने उसको अपने तरफ बुला लिया। फिर मैंने बारबी रैंकिंग और उसको छोड़ा, और टोटम स्पेल तो लेजेंडरी है। उसने आर्चर को ने लावा हाउंड को छोड़ दिया, ख़त्म, या बेसिक क्लियर। अलग ही मज़ा आ गया, ये अलग एक तो बेस्ट पार्ट था मेरे ये अटैक में। फिर सेकंड अटैक हुआ एक और राजा से, इस्माइल अहमद पे। ये भी बढ़िया बेस था। ये तो मैं मतलब सोचा भी नहीं था कि इस पर 3 स्टार होगा भी कि नहीं होगा, कि मैंने ऐसे अटैक किया था 2 स्टार के लिए, मतलब ऐसे टाइम पास करने के लिए देख रहा था मैं बेस में कैसा है। लेकिन अचानक से 3 स्टार हो गया, अपने आप ही मतलब आर्मी अंदर आ गई, आर्मी ज़्यादा फैली नहीं। और एक दो टोटम यूज़ किया था मैंने, एक ये और एक ये। तो यहाँ पर एक एक तो ये टोटम ने टाउन हॉल को भटका के रखा, और एक ये टोटम इसने यहाँ की आर्मी को बचाया। अब यहाँ की आर्मी बची तो फिर तो पूरा बेस ही हाथ में आ गया। आपके लिए एक एंड में सरप्राइज़ है, एंड तक की वीडियो देखिए, एक सरप्राइज़ मिलेगा। फिर मैंने अटैक किया राजा से जैसलमेन। यहाँ पर ऐश बॉन पे मैं फिसला, मतलब भावनाओं में बह गया था कि वो पिछला अटैक अच्छा हो गया, मैंने एक्सपेक्ट नहीं करा था। तो उसके चक्कर में ये यहाँ पर मैं गुड़ गोबर कर दिया। यहाँ इस मोमेंट पे मेरे पूरे बलून्स मर गए थे टाउन हॉल के पास, तो मतलब यहाँ पर भी थोड़ा वो हो चुका था। लेकिन टाउन हॉल तो निकल ही गया कि ईडी लेजेंडरी।
और यहाँ इनके सीसी में निकला आइस गोलम और हाउंड, लावा हाउंड। मैं बोला भाई साहब क्या ही करते यार। यहाँ पर पूरी मेरी क्वीन और किंग कोन ने दोनों ने निपटा दिए। इतनी सी हेल्थ पे क्वीन लड़ रही थी, बाकी अब कितने लड़ती हो, कभी ना कभी तो उसको इतनी जान गंवानी पड़ती। यहाँ पर थोड़ा मिसमैच हुआ, लेकिन फिर मैंने तायर राइडर से अटैक करा इस पर, तो इजी 3 आ गया, क्योंकि मैं वो गलती नहीं करना चाहता था जो मैंने फिर की। अब बढ़िया अटैक हुआ कि मैंने अब 1 o'clock से अटैक करा। यहाँ पर बढ़िया स्टोन स्लैमर ने अपना काम किया। स्टोन स्लैमर टाउन हॉल के पास नहीं गई, क्योंकि टाउन हॉल के पास जाएंगे ना तो पूरे बलून मर जाते। तो नहीं, यहाँ पर बढ़िया काम करा कि टाउन हॉल से थोड़ा घूम जाओ, और बहुत एंड में आके फटा। समझ लीजिए मैंने वहाँ से छोड़ा था तो इस मोमेंट पर आके फटा है। मतलब समझ लीजिए कि 1.15 मिनट्स उनने पूरा बेस क्लियर करा है। स्टोन स्लैमर ने पहली बार अपना सही से काम निपटाया है बेस में। फिर एक अटैक हुआ जेजल्फिन से भी बढ़िया, सेकंड अटैक जो जेजल्फिन का था सोहेल पे, ये भी बढ़िया अटैक हुआ। मतलब इजी बेस था, लेकिन अटैक तो बढ़िया ही हुआ। इस मोमेंट में मेरे पास फ्रीज़ ख़त्म हो चुका है, मैं बीच में फ्रीज़ मार रहा हूँ, बाद में समझ में आ रहा मेरे पास फ्रीज़ ही नहीं है। फिर मैंने ग्रैंड वार्डन की एबिलिटी तो भी दबाया ताकि आर्मी बचे। फिर और यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये हो गई कि आर्चर क्वीन के साथ हाथी था, मेरे को पता ही नहीं कि हाथी आर्चर क्वीन के साथ है। बाकी फिर वो भी एक अच्छा मूव हुआ कि इन्फर्नो की एबिलिटी हाथी पे आ गई। अगर हाथी पे नहीं आती तो आर्चर गई थी। वहाँ भी एक अच्छा मूव हुआ। मतलब पता नहीं अपने आप ही कुछ भी अच्छा ही हो रहा है जो भी हो रहा है। फिर ताहिर राइडर से उन्होंने अटैक करा, यहाँ पर मैं फिसल गया, क्योंकि पिछला अटैक अच्छा हो गया। एक अटैक अच्छा हो रहा है, एक अटैक ख़राब हो जा रहा है। बाकी फिर मैंने कोशिश करा उसके बाद वाले अटैक में कि उसको रिकवर करूँ। यहाँ पर मेरे पूरे बलून मर गए, सब के सब बलून मर गए। कुछ भी उन्होंने मतलब परसेंटेज निकाल के नहीं दिए 9 बलून ने। यहाँ मेरी पूरी आर्मी समटा गई। टाउन हॉल आ चुका था, क्योंकि अभी बारबेरियन किंग और क्वीन दोनों बचे थे, दोनों तो टाउन हॉल निकाल ही दिया। बाकी 3 स्टार चाहिए था, इससे आ नहीं पाया। फिर मैंने अटैक किया प्रकाश पे, क्योंकि अभी मेरे पास उस टाइम पे मेरे पास 3 बेस थे, एक ये और टॉप 3। अब मैं सोचा कि टॉप 3 है तो टॉप 3 पे तो टॉप 2 पे तो 2 स्टार ही आएंगे, क्योंकि मेरे को 2 स्टार ही कम चाहिए, क्योंकि मेरे को 43 चाहिए, उनके 42 है। तो मैंने यहाँ पर सोचा कि इस जेफ के एम्पायर से तीसरे को उड़ाते और ऊपर 2 में 2-2 स्टार ला लेंगे। परसेंटेज तो कुछ काम में आएंगे नहीं, तो परसेंटेज तो 50-50 भी आ जाए तो चलेगा। लेकिन यहाँ पर मैंने मीडियम प्रिंस को वापस ज़िंदा करा, ताकि ये उस पर एबिलिटी मतलब उसकी हेल्थ कम हुए, क्योंकि बारबेरियन के एंड तक के ज़िंदा रखना ज़रूरी होता है। और वैसे ही हुआ, हो गया। यहाँ पर थोड़ा अच्छा हो गया था। इसके बाद किया मैंने 2 अटैक फिनोमिनल से एसके अकरम पे। मेरे को उम्मीद ही नहीं थी कि यहाँ पर +50% आ जाएंगे, 63% मतलब आ जाएंगे, और यहाँ पर 63% आए। पहले तो मैंने देखा कि एयर स्वीपर किधर है, एयर स्वीपर ये था, बीच में था, वो भी अपोजिट डायरेक्शन में। मैंने बोला बढ़िया हो गया काम मेरा।
जैसे ही एसवी टूटा, मैंने बैटल ब्लेम को छोड़ा अंदर ताकि टाउन हॉल निकले, और निकला टाउन हॉल। ईजी, मतलब अचानक से टाउन हॉल निकल गया, ये निकल गया। अब फिर मैंने छोड़ा अपना बीके और कोइन को, इन्होंने अच्छा परसेंटेज निकाल के दे दिया। (63%) भाई इस आईडी से इसका जो सेकंड अटैक है फिनोमिनल का, वो भी बहुत सही हुआ, मतलब वाइट डेवल पे। वो तो पता नहीं, दोनों 63% से अटैक हुए, पता नहीं क्या ही कोइंसिडेंस था। और इसने एयर स्वीपर दोनों अपोजिट में रखा है टाउन हॉल से, पता ही नहीं क्यों, क्या ही सोच रहा होगा। वेपन हट चुका है तो क्या, बलून बलून तो छोड़ो, दूसरे भी तो अटैक करेंगे ना, क्योंकि मेन तो टाउन हॉल तोड़ना रहता है। या फिर, और जब फर्स्ट पोजीशन पे है तो मेन तो स्टार्स रहते, 2 स्टार्स भी आ गए पहले बेस पे, तो मतलब आपकी वॉर जीतने के आपके चांसेस मतलब 99% कन्फर्म हो जाते हैं। कि पहला ही फर्स्ट नंबर का जो बेस रहता है वही इम्पोर्टेंट रहता है, कि वो टूटा तो पूरा मतलब गया हाथ से वॉर। यहाँ पर बढ़िया परसेंटेज निकाल के दिया मेरे को किंग ऑफ कोइन ने, और यहाँ सुपरियरिटी ने भी बहुत अच्छा काम करा। वो उधर अपना धीरे 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 काम कर रही थी। हम्म, 63% दोनों से। अब हुआ अटैक फाइनल, जो कि द किंग पे किया मैंने। यहाँ मेरे को कोई उम्मीद ही नहीं कि मतलब मेरे को तो उम्मीद थी कि 3 स्टार है, फिर मैंने बाद में देखा कि मैंने मिलियन प्रिंस लेके आ गया गलती से, क्योंकि यहाँ ग्रैंड वार्डन लाना था। जब छोड़ने गया ना तो देखा तो मिलियन प्रिंस जाओ, मतलब ये क्या हो रहा है यार। फिर थोड़ा मतलब अब दिमाग को शांत किया और फिर अटैक करा। बाकी फिर भी मेरी आधी आर्मी यहाँ टाउन हॉल के पास ही ख़त्म हो चुकी थी। फिर टाउन हॉल निकल चुका था, लेकिन आर्मी तो ख़त्म हो चुकी थी। और फिर मैंने इसको ज़िंदा किया, रॉयल चैम्पियन को, ताकि ये उसको निकाले, बाकी वो बहुत जिंदा होते के साथ ही मर गया। फिर मेरे पास मिनियन प्रिंस, बारबेरियन किंग और आर्चर क्वीन, ये 3 चीज़ थे। ये तीनों ने मेरे को 30% निकाल के दिए, मतलब 30 भी नहीं, ज़्यादा, अप्रॉक्स 45% तो निकाल के दिया इन्होंने। हीरोज़ ही 50% बेस निकालते हैं, बाकी 50% बेस आर्मी निकालती है, यही एक वो रहता है। यहाँ पर मैं 2 सेकंड के लिए सोचा गई हाथ से वॉर, कि अटैक ही रुक गया था। फिर मेरी जान में जाने जब देखा स्टार्स 43-42। अब यहाँ पर बता दूँ परसेंटेज मैटर क्यों नहीं करते। परसेंटेज देखिए, उनका टोटल डिस्ट्रक्शन 96.73 है और हमारा 95.07। उनका ज़्यादा है। डिस्ट्रक्शन कब काम में आएगा, जब आपके स्टार्स और उनके स्टार्स सेम हो, जैसे 45-45 तो 100% डिस्ट्रक्शन हो जाएगा। लेकिन अगर 42-42 है और उनके डिस्ट्रक्शन ज़्यादा है और हमारे कम है तो हम हारते। लेकिन अभी हमने एक स्टार उनसे ज़्यादा ले लिया, तो यहाँ पर हम उनसे एक एडवांटेज में थे। तो इसलिए हमेशा स्टार्स पे फोकस करना, और ऐसा नहीं कि कोई भी बेस पे कैसे भी अटैक कर दे रहे। देखना कि किससे किस पे अटैक हो सकता है, किस पे नहीं हो सकता है। ये मेन तो स्टार्स लाना है। तो सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और नेक्स्ट वीडियो में क्लैन गेम्स के बारे में बात करेंगे, कि अभी क्लैन गेम्स आने वाला, आज शायद आज ही चालू हो जाएंगे। तो सब्सक्राइब करिए। खुदा हाफिज़।